Subject Science, Class 5th, Chapter 10, Natural Resources. प्राकृतिक संसाधन. संसाधन means साधन. Resources are things we can use, for example money, machines and land. Resources साधन वे चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मनी, मशीन्स एंड लैंड जिसका हम उपयोग कर सकते हैं. रिसोर्सेज आर द थिंग्स विच वी कैन यूज. रिसोर्सेज साधन वे चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. कोई भी चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे रिसोर्सेज कहा जाता है. All the natural things we use are natural resources. All the natural things हम जिन प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करते हैं वे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, मीन्स प्राकृतिक संसाधन है. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोइल, रॉक्स, फ्यूल्स, प्लांट्स and animals are all natural resources. जैसे कि एयर हवा, वाटर पानी, सोइल मिट्टी, रॉक्स बड़े बड़े जो पत्थर जो होते हैं, चट्टानें जो होती है वो, फ्यूल्स लाइक पेट्रोल्स, डीजल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज मीन्स resources are the things which we can use. resources वे चीज़ है जिसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. एंड नेचुरल मीन्स गिफ्टेड बाय द नेचर. नेचुरल थिंग्स जो होती है वो हम नहीं बनाते हैं, वो गिफ्टेड बाय नेचर. जैसे कि एयर जिसको हमने नहीं बनाया है वो क्या है, नेचुरल थिंग है. इसी तरह सॉइल, रॉक्स, फ्यूल्स, प्लांट्स, एनिमल्स ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, नेचुरल थिंग्स है जिसको हमने नहीं बनाया है, जिसका हम किसी न किसी तरीके से उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. फॉरेस्ट मीन्स जंगलों एंड ग्रासलैंड्स मीन्स घास के मैदान. फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स help us in many ways. Forest means जंगल and grasslands means घास के मैदान हमारी कई तरह से मदद करते हैं. They give us wood and grasses to make paper. Forest जंगल में से हमें क्या मिलेगा, wood and grasses वो हमें कहाँ से मिलेगा, grasslands means घास के मैदानों में से मिलेगा. तो wood and ग्रासेस से क्या बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है. दे गिव अस टिम्बर, फायरवुड एंड मेडिसिन्स. वे हमें टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी जो होती है जिससे प्लाईवुड बनाई जाती है, कई सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है. वे हमें टिम्बर, फायरवुड मीन्स जलाऊ लकड़ी जो होती है वो, जिससे हम जला के खाना भी पका सकते हैं. मेडिसिन्स दवाइयाँ. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि नीम ट्री, तुलसी, मिंट, ये प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें से मेडिसिन्स बनाई जाती है. पीपल ग्रेज फार्म एनिमल्स ऑन ग्रासलैंड्स एंड इन फॉरेस्ट. पीपल लोग फार्म एनिमल्स लाइक गॉट्स, शिप, काउज, बफेलो एक्सेट्रा ये सारे फार्म एनिमल्स है. तो पीपल जो है वो फार्म एनिमल्स को चराने के लिए कहाँ ले जाते हैं, ग्रासलैंड्स या तो फॉरेस्ट जंगलों में ले जाते हैं. दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट, रूट्स, हनी, बैम्बू एंड अदर थिंग्स फ्रॉम दैम. पीपल फॉरेस्ट में से फ्रूट्स, रूट्स, हनी, बैम्बू एक्सेट्रा ऐसी कई चीज़ें होती है जो फॉरेस्ट में से वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं. फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर द नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स.
वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों, जो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो जंगली जानवरों का ये फॉरेस्ट एंड जो ग्रासलैंड जो है वो जंगली जानवरों का क्या है? नेचुरल होम है, प्राकृतिक घर है। दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर, वे हवा में गैसों का बैलेंस मीन्स उसका संतुलन बनाए रखते हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, द रूट्स ऑफ प्लांट्स hold the soil firmly and stop it from being washed away or blown away। हम जानते हैं कि प्लांट्स की रूट्स जो होती है वो सॉइल को मजबूती से पकड़ के रखती है। जब बारिश आती है तब उसको पानी में बहने से एंड उसको ब्लोन मीन्स उड़ने से रोकती है। हाउ फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स हेल्प। फॉरेस्ट जंगलों एंड ग्रासलैंड्स घास के मैदानों जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं? तो फर्स्ट, मेंटेन बैलेंस ऑफ गैसेस, वो गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। सेकंड, गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स जानवरों के लिए वो फूड खाना एंड शेल्टर मीन्स उनके रहने के लिए वो आश्रय बनते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट सॉइल, प्लांट्स की रूट्स जो होती है उसकी जड़ें जो होती है वो सॉइल को मजबूती से पकड़ के रखती है, मीन्स उसको सॉइल इरोजन से बचाती है। नेक्स्ट, टिम्बर, पेपर, फायरवुड, हनी, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें फॉरेस्ट या तो ग्रासलैंड्स में से मिलती है। वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीव। वाइल्ड लाइफ मीन्स का मतलब है कि सभी जीव अपने नेचुरल सराउंडिंग्स मीन्स प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। सो इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ओशंस, लेक्स एंड सो ऑन। तो इसमें फॉरेस्ट में रहने वाले जीव, ग्रासलैंड्स में रहने वाले जीव, ओशंस में रहने वाले जीव, लेक्स में रहने वाले जीव इसमें इंक्लूड्स है, शामिल है। वन्य जीव हर उस जानवर और अन्य जीवों को कहते हैं जिसे मानवों द्वारा पालतू न बनाया गया हो। जंगली जीव दुनिया के सभी परितंत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत सभी शामिल है। वन्य जीव जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों पर्वतों में रहते हैं। सम ऑफ दीज लाइक फिश एंड अदर aquatic animals we eat are of use to us directly। इनमें से कुछ जैसे कि फिश एंड अदर aquatic animals मीन्स जलीय जानवर जो होते हैं, जो हम उसको खाते हैं, वे सीधे हमारे काम आते हैं। But even those that are of no use to us directly are important for maintaining the environmental balance। लेकिन यहाँ तक कि जो जीव हमारे लिए सीधे तौर पर किसी काम के नहीं हैं, वे पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। You have learnt that all organisms are linked together। आपने सीखा है कि सभी जीव एक साथ जुड़े हुए हैं। हमने चैप्टर 9 में देखा कि कोई एक जीव का दुश्मन होना जरूरी है, मीन्स उसको खाने वाला कोई दूसरा जानवर होना चाहिए, क्योंकि तो ही नेचर में क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। When
even one organism vanishes from an area, the survival of many other organisms gets affected. जब एक एरिया, एक क्षेत्र से एक भी ऑर्गेनिज्म, एक भी जीव वैनिसिस, गायब हो जाता है, तो कई अन्य जीवों का अस्तित्व पर क्या होता है, अफेक्टेड होता है, प्रभावित हो जाता है. दिस अपसेट्स द इन्वायरमेंटल बैलेंस. इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है. एंड सिंस वी टू आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग इन द इन्वायरमेंट, इट अफेक्ट्स अस. वी टू, हम भी पर्यावरण की हर चीज से कनेक्टेड, जुड़े हैं, इसलिए यह हमें भी अफेक्ट्स, प्रभावित करता है. फॉर एग्जाम्पल, से वी किल ऑल द टाइगर्स इन अ फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक फॉरेस्ट मीन्स जंगल में सभी टाइगर्स, ऑल टाइगर्स को हम किल, मारते हैं, तो क्या होगा? द डियर इन दैट फॉरेस्ट मैनी मल्टीप्लाई वेरी फास्ट. तो उस जंगल में डियर, हिरण बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं. अगर उस जंगल के टाइगर्स को, सारे टाइगर्स को मार देंगे, तो हिरण को खाने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं. मीन्स डियर की संख्या जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी और फिर इस तरह से बढ़ती जाएगी. दे में इट अप ऑल द प्लांट्स. डियर सभी प्लांट्स को खा सकते हैं. एंड अ टाइम में कम व्हेन द फॉरेस्ट vanishes and the soil gets eroded and the place becomes a desert. और एक समय आ सकता है जब फॉरेस्ट, जंगल, वैनिसिस, गायब हो जाता है और सोइल, मिट्टी मिट जाती है और वह स्थान रेगिस्तान बन जाता है. सोचिए, अगर टाइगर्स, ऑल टाइगर्स को एक जंगल में से मारते हैं तो क्या होगा? वो जंगल में जो डियर होंगे वो, उनकी संख्या जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, होती जाएगी, क्योंकि उसको खाने वाला कोई नहीं रहेगा. फिर क्या होगा? डियर जो है वो प्लांट्स को खाते हैं, तो थोड़े समय में पूरा जंगल, पूरे जंगल में जो प्लांट्स होंगे उनको वो खा जाएंगे. फिर क्या हो जाएगा? मिट्टी मिट जाएगी और फिर वो स्थान फॉरेस्ट में से क्या बन जाएगा? डेजर्ट. वो स्थान रेगिस्तान हो जाएगा. When an organism vanishes from a place or from the world, we say that it has become extinct. जब कोई ऑर्गेनिज्म, जीव, किसी स्थान से या वर्ल्ड, दुनिया से वो वैनिसिस, वो गायब हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यह एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो गया है. द चीता, फॉर एग्जाम्पल, इज नो लॉन्गर फाउंड इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, चीता अब इंडिया में नहीं पाया जाता है. सो वी से दैट द चीता इज एक्सटिंक्ट इन इंडिया. तो हम कहते हैं कि इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त है. When very few of a particular kind of organism are left in a place or in the world, we say that it is endangered. जब एक विशेष प्रकार के जीवों में से कुछ को एक जगह या दुनिया में छोड़ दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि यह लुप्त प्राय है. Endangered means यह जीव की संख्या कम हो चुकी है या तो जोखिम में है. द टाइगर इज एंडेंजर्ड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड. टाइगर इंडिया एंड वर्ल्ड में एंडेंजर्ड मीन्स लुप्त प्राय है. द टाइगर इज एन एंडेंजर्ड एनिमल. टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड एनिमल है. मीन्स उनकी संख्या जो है वो
इंडिया या पूरे वर्ल्ड में कम हो चुकी है, या तो वो क्या है, जोखिम में है, खतरे में है। अगर अभी जितने भी टाइगर्स बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, नेचर में बैलेंस नहीं रहेगा। Endangered organisms can become extinct soon if we do not protect them. Endangered organisms means लुप्तप्राय जीव, कि यदि हम उनकी रक्षा नहीं करते हैं तो ये जीव जल्द ही एक्सटिंक्ट मीन्स लुप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, रॉक्स, चट्टाने, पत्थर। रॉक्स आर ऑफ 3 बेसिक टाइप्स: इंगियस, मेटमॉर्फिक, सेडिमेंट्री। रॉक्स, पत्थर जो होते हैं, चट्टाने जो होती है, वो 3 मूल प्रकार की होती है: इंगियस, मेटमॉर्फिक, सेडिमेंट्री। ये 3 प्रकार की होती है। इंगियस रॉक्स आर ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स। इंगियस रॉक्स सबसे पुरानी चट्टाने हैं। They formed when the top layer of the molten earth cooled millions of years ago. उनका गठन तब हुआ जब millions of years ago, लाखों साल पहले, पिघली हुई पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हो गई। To ignite means to set fire to something. Ignite means किसी चीज में फायर, आग लगाना। सो इग्नियस मीन्स समथिंग कनेक्टेड विथ फायर। इग्नियस मीन्स अग्नि से जुड़ा हुआ। इग्नियस रॉक्स गेट देयर नेम फ्रॉम द वे दे वर फॉर्म्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ हॉट फायरी मटेरियल। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो गर्म फायरी मटेरियल्स के सख्त होने से वे बनते हैं, इसलिए इसे इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। सम इग्नियस रॉक्स formed later when the lava from volcanoes cooled down. रॉक्स, चट्टाने कैसे बनती है? तो वोल्केनो में से जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी में से जब विस्फोट होता है, तब उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है। लावा जब जमीन पर फैल जाता है तब वो क्या होता है? कूल्ड होता है, ठंडा हो जाता है, तब उसमें से रॉक्स बनते हैं। वे रॉक्स को क्या कहा जाता है? इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो क्या है? इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक वी यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है जिसका यूज बिल्डिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। एक एक्टिविटी है जो आप लोग कर सकते हो। एक जार में आप लोगों को वाटर लेना है, उसमें आप लोगों को सॉइल, मिट्टी को क्या करना है? अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आप लोगों को थोड़ी देर तक वेट करना है। थोड़ी देर के बाद आप लोग देखोगे तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो जार के नीचे सेटल हो जाएगी, मीन्स जार के नीचे आ जाएगी। सॉइल जो नीचे सेटल्ड हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? सेडमेंट कहा जाता है। Many layers of sediment form similarly at the bottom of lakes and seas. सेडमेंट की ऐसी कई लेयर्स, कई परतें इसी तरह लेक्स एंड सीज के बॉटम, तल पर बनती है। They are formed by the rocks particles, means tiny pieces carried by rainwater and rivers. वे rainwater and rivers द्वारा tiny pieces means छोटे छोटे टुकड़ों में वो बनते हैं। They are also formed by the remains of plants and animals. For example, the cells of aquatic animals. वे प्लांट्स एंड एनिमल्स के अवशेषों से भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्वाटिक एनिमल्स के
जो सेल्स होते हैं उससे भी सेडमेंट बनता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दिस सेडमेंट्स गेट प्रेस्ड टुगेदर एंड फॉर्म सेडमेंट्री रॉक्स। लाखों वर्षों में ये सेडमेंट एक साथ प्रेस्ड दब जाती है और सेडमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन आर सेडमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन वे सेडमेंट्री रॉक्स है। सैंडस्टोन इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग while limestone is used for making lime. सैंडस्टोन का यूज बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है एंड लाइमस्टोन का यूज लाइम बनाने के लिए मीन्स चूना बनाने के लिए किया जाता है। सेडमेंट्री रॉक्स का निर्माण इग्नियस रॉक्स से ही होता है। इग्नियस रॉक्स हवा व पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है, इसी से सेडमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फोसिस का अर्थ है रूप बदलना, रूपांतर होना। When igneous or sedimentary rocks get buried underground, they sometimes change into completely different rocks. जब igneous या sedimentary rocks अंडरग्राउंड में दब जाती है तो वे कभी कभी पूरी तरह से अलग रॉक्स में बदल जाती है। This happens because of pressure and the heat inside the earth. ऐसा अर्थ के अंदर प्रेशर, दबाव और हीट, गर्मी के कारण होता है। New rocks formed from igneous or sedimentary rocks are called metamorphic rocks. Igneous या sedimentary rocks से बनने वाली नई रॉक्स को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। मार्बल एंड स्लेट आर two metamorphic rocks used for building. मार्बल एंड स्लेट वे मेटामॉर्फिक रॉक्स है जिसका यूज बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप बदल जाता है जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रॉक्स चट्टानें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बनी होती है। यूजुअली these substances are all mixed up together. आमतौर पर इन पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है। So it is very difficult to take out any one metal or non-metal from rocks. इसलिए रॉक्स से किसी एक मेटल या नॉन मेटल को निकालना डिफिकल्ट है। But some rocks have a lot of a particular metal or non-metal. लेकिन कुछ रॉक्स में पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल होती है। We call such rocks ores. ऐसी रॉक्स को हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। पिक्चर में देखिए, गोल्ड ओर, आयरन ओर, कॉपर ओर। ये ओर्स को माइंस में से क्या किया जाता है? खोदा जाता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। उन रॉक्स को ओर्स कहते हैं जिनमें वे खनिज हो, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। ओर्स को खनन करके मीन्स उसको माइंस में से खोद के बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। माइंस आर डग टू गेट ओर्स। ओर्स को पाने के लिए माइंस खानों को खोदा जाता है।
द माइन्स कैन बी ओपन पिट्स और लॉन्ग टनल्स। माइन्स खाने जो होती है वो ओपन पिट्स मीन्स वो खुली भी होती है, एंड लॉन्ग टनल्स मीन्स अंडरग्राउंड में ऐसी लंबी सुरंग होती है, मीन्स अंडरग्राउंड माइन्स होती है। आफ्टर द ओर्स आर डग आउट दे आर प्योरीफाइड। फर्स्ट पिक्चर में देखिए कि ओर्स को माइन्स में से बाहर निकाल के उसका प्योरीफाइड किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। That means things mixed with the metal or non-metal we want are separated from the ore। इसका मतलब है कि हम जो मेटल या नॉन मेटल को चाहते हैं तो ओर का शुद्धिकरण करने से उसमें जो मिश्रित थिंग्स जो होती है, मिक्स्ड चीज़ें जो होती है वो ओर से क्या हो जाती है, सेपरेटेड मीन्स वो अलग हो जाती है। डिफरेंट ओर्स आर प्योरीफाइड इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स जैसे कि गोल्ड ओर, आयरन ओर, कॉपर ओर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स जो है उसका प्योरीफाइड, उसका शुद्धिकरण डिफरेंट वेज मीन्स अलग अलग तरीकों से किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इंक्लूड हीटिंग वेरी स्ट्रांगली मीन्स मोस्ट ऑफ द ओर्स को प्योरीफाइड करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए उसको स्ट्रांगली हीटिंग किया जाता है। आयरन, कॉपर, टीन एंड एल्यूमिनियम आर सम यूजफुल मेटल्स। आयरन, कॉपर, टीन एंड एल्यूमिनियम ये कुछ उपयोगी मेटल्स हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉल्ड प्रेशियस मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो प्रेशियस मेटल्स मीन्स कीमती धातु है। Steel is made from iron, while brass and bronze are made by mixing together copper and other metals. Steel, iron लोहे से बनाया जाता है, brass and bronze वो कॉपर या तो अदर मेटल्स से बनाया जाता है। Mixture of metals are called alloys. Metals धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है, एलोइज मीन्स मिश्र धातु कहा जाता है। आयरन, कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, मेटल्स है। मेटल्स के बारे में जान लिया, अब नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। फॉस्फरस, सल्फर एंड कार्बन are three important non-metals. Phosphorus, sulfur and carbon ये तीन महत्वपूर्ण नॉन मेटल्स है, अधातु है। Phosphorus burns very easily, so it is used to make matches. Phosphorus burn very easily. Phosphorus वो आसानी से जलता है, इसलिए इसका यूज्ड मैचेस बनाने के लिए किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के ग्रोथ, प्लांट्स की वृद्धि के लिए फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स ड्रॉन इट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स फॉस्फोरस को सॉइल मिट्टी से खींचते हैं। वी टू नीड फॉस्फोरस फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। हमें भी टीथ दांतों एंड बोन्स हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। वी गेट इट फ्रॉम मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड पल्सेस। हम इसे मिल्क, फिश, मीट, एग्स एंड पल्सेस से प्राप्त करते हैं। सल्फर इज अ येलोइश सॉलिड। सल्फर एक येलोइश पीले रंग का सॉलिड होता है। इट इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स, फायरवर्क्स, मैचेस एंड डाइज। सल्फर का यूज्ड मेडिसिन्स, फायरवर्क्स, मैचेस एंड डाइज बनाने के लिए किया जाता है। इट इज
also used to make the liquid means acid in batteries. इसका उपयोग बैटरीज में लिक्विड बनाने के लिए भी किया जाता है. कोल एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन. कोल एंड ग्रेफाइट वे कार्बन के रूप है. कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल. कोल कोयला का यूज्ड फ्यूल के रूप में होता है. कुछ लोग खाना पकाते हैं तब कोल का यूज्ड करते हैं. ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक पेंसिल लीड एंड बैटरीज. पेंसिल लीड एंड बैटरीज बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज्ड होता है. ऑल नॉन मेटल्स डू नॉट कम फ्रॉम रॉक्स. ऑल नॉन मेटल्स सभी अधातुएं रॉक्स से नहीं आती है. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स, कम फ्रॉम द एयर. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दो सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स हैं जो एयर से आती है, हवा से आती है. आयरन, कॉपर, टीन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या है? मेटल्स है. फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स है. आज का हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम सॉइल, फ्यूल्स, एयर एंड वाटर के बारे में देखेंगे.